बहुत समय पहले राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का बेटा था छोटा ध्रुव, बहुत मासूम, सरल और भक्ति से भरा हुआ। एक दिन ध्रुव मासूमियत में राजा की गोद में बैठने गया, लेकिन उसकी सौतेली मां सुरुचि ने उसे रोककर कहा, ध्रुव, राजा की गोद में बैठने का अधिकार सिर्फ मेरे पुत्र को है। तुम्हें ये स्थान तभी मिलेगा जब भगवान से प्रार्थना करके अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लो। यह वाक्य ध्रुव के हृदय में तीर की तरह लगा। आंखों में आंसू लिए वह अपनी मां सुनीति के पास आया। मां ने उसे सीने से लगाया और बोली, बेटा, दुख देने वाले बहुत मिलेंगे, पर न्याय और सम्मान भगवान से ही मिलता है। अगर तुझे अपने दिल की बात सच में पाना है तो किसी और से नहीं, भगवान से मांगो। इन शब्दों ने ध्रुव के भीतर अग्निसा संकल्प जगा दिया। 5 साल का बालक अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। दिल में एक ही इच्छा, भगवान को पाना है। जंगल में ऋषि नारद मिले। उन्होंने पूछा, बेटा, इतनी छोटी उम्र में यहाँ क्यों? ध्रुव ने दृढ़ स्वर में कहा, भगवान से मिलने आया हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। नारद जी ने उसे मंत्र दिया, नमो भगवते वासुदेवाय, और ध्रुव ने कठोर तप शुरू किया। पहले फल खाए, फिर पानी छोड़ा, आखिर में सिर्फ हवा पर जीवित रहकर दिन-रात भगवान का ध्यान किया। उसकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। तभी भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, चक्र, शंख, गदा, पद्म के साथ, शांत मुस्कान लिए। भगवान बोले, ध्रुव, तेरी अटूट भक्ति ने मुझे प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। आज से तुम आकाश में उसी तरह अटल चमकोगे जैसा तुम्हारा संकल्प है। और ध्रुव बन गए ध्रुव तारा, जो सदियों से आकाश में स्थिर और अडिग चमक रहा है।